straight line joining the graph a -2 -3 and this, find the equation of line AC। तो इसके लिए पहले हम ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो 9 माइनस माइनस 3 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1, ये फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो इसके अकॉर्डिंग फिर आप x2 1 माइनस माइनस 2, दिस बिकम 12, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, और ये माइनस तो ये 3, तो ग्रेडियंट आपका इसका 4 आ जाता है। यस, तो 4, और ये आपके पास हो जाएगा कैलकुलेट, और उसके बाद फिर आप इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से c की वैल्यू फाइंड करने के लिए इनमें से एक पॉइंट लेंगे और ये ग्रेडियंट पुट करेंगे। तो ये ले लें, या ये 1 9 ले लें, चले 9 1, ये 4 ग्रेडियंट 1, और ये सी, तो ये 4 हो जाएगा, उधर जाके माइनस होगा 5, तो इसकी सी की वैल्यू 5 आ गई है। नाउ अब दोबारा से हम इस इक्वेशन लेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी भी, और इसमें m और c की वैल्यू पुट करेंगे, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी बन जाएगी ये। जी हेलो। हाँ, हाँ बोलो बेटा। हाँ, लोकेशन असल में मैं लोकेशन तो भेजता हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे आगे भी एक्यूट एंगल बिटवीन AC एंड एक्स एक्सिस। तो देखिए, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट है कि आपके पास इस तरह से एक्स एक्सिस है और AC की लाइन जो है वो पास करती है जहां से भी। तो फॉर एग्जांपल कहीं से भी ये 5 से पास कर रही है लाइन, और 4 इसका ग्रेडियंट है इस टाइप का। तो एक्स एक्सिस के साथ जो ग्रेडियंट बनता है इसका, ये जो टेंजेंट बनता है, ये एंगल जो है, तो ये जो लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, इसको, इस एक्यूट एंगल को हमने फाइंड करना। तो देखें, इसमें थोड़ा ये कि हमें डिफरेंट स्टेप से ये हो सकता है, लेकिन सबसे इजी वे ये है कि ये जो आप फाइंड करते हैं ना dy/dx, ये भी ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट होता है किसी भी लाइन का विद दी एक्स पॉइंट के साथ, जो उस कर्व के साथ उस पॉइंट के साथ बनता है वहां पे पैरेलल लाइन के साथ। इसी तरह से ये जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट एक्स, ये भी आपके पास जो है ये ग्रेडियंट को ही शो करता है, टेंजेंट लाइन के ग्रेडियंट को। क्योंकि ये जो डेरिवेटिव होता है ये भी चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है, चेंज इन एक्स। और ये जो टेंजेंट होता है ये भी आपके पास साइन एक्स ओवर कॉज एक्स की रेशियो होती है। साइन एक्स कॉज एक्स भी ये है कि वो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस ओवर हाइपोटेनस, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस और बेस ओवर हाइपोटेनस, इसी की ही रिलेशंस होती है। तो ये आपके पास परपेंडिकुलर और बेस, ये बनता है चेंज इन परपेंडिकुलर, चेंज इन बेस। तो अगर हम ये देखते हैं कि किसी जगह से इसके वाई की चेंजेस कितनी आ रही है इस एंगल के लिए, और ये आपके पास एक्स की चेंजेस आती है, तो टेन भी आपके पास यही वर्किंग, जो यही कंसेप्ट दे रहा होता है, यही वैल्यू दे रहा होता है। तो आपके पास ये जो ग्रेडियंट होता है, दिस इज आल्सो ये सब ग्रेडियंट होते हैं, ग्रेडियंट का भी यही काम होता है। ये जो ग्रेडियंट होता है ये भी चेंज इन वाई माइनस चेंज इन एक्स ओवर चेंज इन एक्स, ये चीज शो कर रहा होता है। तो इवन इसका मतलब ये है कि ये जो ग्रेडियंट आपका 4 है, ये एक्चुअली tan एक्स के इक्वल होता है, क्योंकि ये किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट बनता है उसका ग्रेडियंट होता है ना। तो ये विद दी एक्स, क्योंकि अगर किसी कर्व के ऊपर हम टेंजेंट लेते हैं तो वहां पे जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वही वाला एंगल जो है ना, ये ग्रेडियंट को भी शो करता है। तो हमारे पास जस्ट यहाँ पे जो ग्रेडियंट है, ये थोड़ा सा ए लेवल का कंसेप्ट है ग्रेडियंट का जो है। ये जो ग्रेडियंट का कंसेप्ट है, ये आपके पास जो है ये टेंजेंट एक्स के इक्वल होता है। तो हमारे पास सिंपली ये टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 4। तो यहां से हम टेन इनवर्स अगर फाइंड करें, टेन इनवर्स ऑफ दिस एंगल, तो ये आपके पास वैल्यू जो है यही है, इसके साथ एंगल बनेगा 76 डिग्री। ये आपको बिल्कुल, यस। ABCD इज द काइट, यानी कि ये इस तरह से काइट है आपके पास, एक काइट है ये।
काइट के एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। काइट ए सी इज द लॉन्गेस्ट डायगोनल, यानी कि ये ए और सी ये लॉन्गेस्ट है आपका। बी और डी फिर यहाँ होगा ए बी सी डी। बी इज द पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपका जो है 3.5 और 2 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन बी डी इन दी वाई दिस। तो देखिए हमें ये बी डी की लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो इसके लिए हमारे पास इस लाइन का एक पॉइंट तो है, लेकिन इसका ग्रेडियंट नहीं है। ये जो काइट्स के डायगोनल्स होते हैं, लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, इनको इसको हाफ हाफ भी डिवाइड करता हूँ, यहाँ 90 एंगल भी बनाता हूँ। तो ग्रेडियंट ऑफ ए सी इज 4। तो देन ग्रेडियंट ऑफ बी डी आपके पास फिर जो है ना इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है एक दूसरे की। तो नाउ आल्सो इस पॉइंट को भी आप लेंगे 3.5 और 2 को इसको लेकर, तो ये आप सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये 2 है आपका, ये -1/4, और ये आपके पास 3.5 एंड सी। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे अब आप ये इक्वेशंस के लिए, तो ये इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको डिवाइडेड बाई 10 करें तो 5 2 5 7 तो दिस बिकम 2 + 7/8। ये आपके पास सिंप्लीफाई किया, 10 इसको डेसिमल रिमूव किया, 5 2 5 7 35 हो जाता है। तो 7/8, तो ये माइनस कहते इधर लाके प्लस कर लिया सी। इसके नीचे 1 है, मल्टीप्लाई 8 तो ये 16 16 + 7 23/8, दिस इज द वैल्यू ऑफ सी। तो अब इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास बन जाएगी y इज इक्वल टू m, आपके पास -1/4 है x, और ये 23/8, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। क्लियर कर लो ब्रो। -1/4x +23/8, ये इक्वेशन। डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट -this। ये यहाँ जो मिड पॉइंट पे, ये इसके मिड पॉइंट, वर्क आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ दी। तो ये जो पॉइंट है ये आपका मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला यानी कि मिड पॉइंट ऑफ बी डी वो आपके पास गिवन है -0.5 एंड 3। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। अब हमारे पास बी के पॉइंट हैं 3.5 एंड 2, और डी के पॉइंट को हम ए बी कह लेते हैं। तो आपके पास इनका मिड पॉइंट होगा a +3.5/2, क्योंकि ये मिड पॉइंट होता है x1 + x2/2, और y1 b+2, y1 + y2/2। तो दिस इज -0.5 एंड 3 इक्वल। अब क्योंकि ये दोनों पॉइंट इक्वल हैं, तो x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, y कोऑर्डिनेट के इक्वल। तो यहाँ से हम a +3.5/2 इज इक्वल टू -0.5 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। दिस इज a +3.5 इज इक्वल टू -1। ये तो जाके से 1 कर देगा हाफ को, और ये जाके उधर प्लस है, माइनस हो जाएगा। तो ये सिंपल इसके साथ ऐड होगा, तो ए की वैल्यू -4.5 आ जाएगी आपके पास, 4.5। और बी की वैल्यू ये इसी तरह से ये लें, b +2/2 इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन b +2 इज इक्वल टू 6, और ये आपके पास बी की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो आपके पास डी के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं -4.5 एंड 4, ये कोऑर्डिनेट बन जाते हैं। Yes, equation of straight line y do y this, gradient of this line। देखिए ग्रेडियंट के लिए हमारे पास इक्वेशन जो है वो mx + c की फॉर्म में चाहिए, यानी कि y सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसको 2 को डिवाइड करेंगे बोथ साइड दूसरी तरफ, तो y इज इक्वल टू 3/2x, और ये 4/2।
तो सिंपली वाई इज इक्वल टू 3/2x+2। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो आपका ग्रेडियंट होता है 3/2। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन क्रॉस द वाई एक्सिस, जहां से वाई एक्सिस को क्रॉस करेगा वहां एक्स की वैल्यू 0 होगी। तो इसमें एक्स की जगह 0 पुट कर दें। 2y इज इक्वल टू 3 × 0 + 4। तो 2y इक्वल टू 4 और y की वैल्यू 2 आएगी। नाफे इक्वेशन ऑफ लाइन एल। तो हमें जिस इक्वेशन की लाइन बनानी है उसका ये जहां से वो वाई एक्सिस को क्रॉस करती है वो वैल्यू ऑफ सी होती है। तो सी की वैल्यू तो 6 है। हमें इसका ग्रेडियंट चाहिए, तो ग्रेडियंट के लिए 2 पॉइंट्स लेते हैं। एक ये पॉइंट ले लें, डिफरेंट तरीके से ग्रेडियंट हो सकता है 0, 6। और एक पॉइंट और ले लें, एक ये ले लें, दिस इज 3, 0। तो इसमें x1 y1 x2 y2 से हम इसका ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। 0 - 6 y x2 - x1 3 - 0। तो दिस इज ये 3 और ये -2 इसका ग्रेडियंट आता है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू ग्रेडियंट -2x + 6। ये इक्वेशन आ गई। इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू एल दैट पासिस थ्रू दिस। अब ये एल की परपेंडिकुलर, क्योंकि इसका ग्रेडियंट जो है, ग्रेडियंट ऑफ लाइन एल, एल इज इक्वल टू -2। तो ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव को प्लस कर देंगे और उल्टाइन कर देंगे। तो ये और पासिंग थ्रू दिस y इज इक्वल टू mx + c। तो ये आपका x है, ये y है, दिस इज 1/2 और ये 9 एंड दिस इज c। तो इसको अब आप डिवाइड करेंगे। दिस इज 4.5 + c, इधर जाके माइनस होगा इसमें से। तो -1.5 इक्वल टू सी, ये वैल्यू आ जाती है आपके पास सी की। तो नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास परपेंडिकुलर लाइन की ये बन जाएगी। एम ग्रेडियंट आपका है ये 0.5, पॉइंट में लिख लें सबको, और ये है आपके पास -1.5। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन ग्रेडियंट ये बन जाती है -1.5 से। तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3, लाइन ए एंड बी, इक्वेशन ऑफ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फॉर्मूला सिंपल, मैं पॉइंट फॉर्मूला लिख देता हूँ। x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये फॉर्मूला है जी इसका। तो इसमें लेबल कर लें, ये x1 है आपका, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो इसकी वैल्यू पुट करें, तो ये 1 + 5/2 और 3 + 8/2। तो ये आपके पास हो जाएगा 6। तो 3 आ जाएगा, ये 11, 5.5। ये मिड पॉइंट बनता है। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। तो ए बी की इक्वेशन फाइंड के लिए हमें ग्रेडियंट चाहिए और बाई इंटरसेप्ट चाहिए, सी की वैल्यू होती है, क्योंकि सारा कैलकुलेटेड होगा। तो ग्रेडियंट के लिए हम इन्हीं को 8 - 3 y2 - y1 5 - 1, दिस इज 5, 4। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। भाई वो कल जो है ना वो, जी ये ग्रेडियंट आ गया। अब हम सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। कोई एक पॉइंट ले लेंगे 1 और 3। तो y इक्वल टू mx + c। y की वैल्यू 3 है, ग्रेडियंट आपका 5/4 है, x की वैल्यू 1 है। तो फार्दर c इज इक्वल टू 3 - 5/4। तो ये हम इसके नीचे 1 है, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एलसीएम आएगा इसका।
12 - 5, तो ये 7 बचेगा। तो अब आपके पास y इक्वल टू, दोबारा हम इसको लिखेंगे इक्वेशन को, और ये ग्रेडियंट पुट करेंगे 5/4x और 7/4। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास ए बी बन जाती है। अब लाइन ए बी इज ट्रांसफॉर्म टू द लाइन पी क्यू, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पी एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू आफ्टर ए बी इज ट्रांसफॉर्म्ड बाय द ट्रांसलेशन 5 - 2। देखिए पॉइंट ए है, पॉइंट ए आपके पास है 1 3, और इसे ट्रांसफॉर्म करना है आपने इस वेक्टर्स के अंदर। तो डेफिनेटली इसका वन जो है ये +5 है, 1 5 यूनिट टूवर्ड्स, 5 यूनिट टूवर्ड्स राइट, और 2 यूनिट टूवर्ड्स डाउन, ये मूव कर जाएगा आपका। तो वन से अगर हम इसको इस तरह से थोड़ी सी एक्टिविटी भी कर लें इसकी, तो पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये पॉइंट आपके पास, और ये यहाँ से 6, 1 2 3 4 5, मैं इसको नीट करके करता हूँ दोबारा से। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से ये लाइन है आपके पास, ये पॉइंट है, इसको हम हटा देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब आपके पास पॉइंट है ये 1 3 1 3, यहाँ पॉइंट है, ये दिस इज पॉइंट। यहाँ से 5 यूनिट टूवर्ड्स राइट और 2 यूनिट टूवर्ड्स डाउन। तो 1 2 3 4 5, तो ये यहाँ आ जाएगा 6 पे, और 2 यूनिट टूवर्ड्स डाउन तो इस जगह आ जाएगा। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 6 रहेगा, और ये 1 हो जाएगा, यानी कि ये जो है, ये 5, ये 6 बन जाएगा आपका, और ये जो है 2 यूनिट डाउन चला जाएगा, तो ये 1 पे आ जाएगा। ये आपके पास न्यू ये कोऑर्डिनेट आप पे आ जाएंगे। इसी तरह से बी कोऑर्डिनेट जरा उसने भी ट्रांसफॉर्म होना है अंडर दिस वन। तो ये आपके पास बी है 5 8, तो ये 5 यूनिट टूवर्ड्स राइट, तो ये 10 पे चला जाएगा, और ये 2 यूनिट टूवर्ड्स डाउन, ये 6 पे आ जाएगा। तो ये क्यू के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। रोटेशन है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने आपको सिंपली ये बताया था कि भी जब आपके पास रोटेशन होती है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में, तो पॉइंट ए जो है वो आपके पास ओरिजिन से अबाउट ओरिजिन, ये डिस्प्लेसमेंट आपकी ये बनती है। पॉइंट ए आपके पास है 1 3, तो इसका कॉलम वेक्टर भी यही बनेगा 1 3। और हमने रोटेशंस के लिए मैंने 3 लाइंस आपको बताई थी, ये मैं फिर नोट कर देता हूँ, आप नोट कर लें कि जब भी आपके पास कोई एक्स वाई होती है कॉलम वेक्टर, और 90 डिग्री यहाँ पे है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जब भी होगा, तो फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से ये कन्वर्ट हो जाएगा -5 और एक्स में। तो आपके पास फ्रॉम ओरिजिन है, ओरिजिन से ज़रा डिस्प्लेसमेंट वही होगी एक्चुअल, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में ये चेंज हो जाएगा -3 और 1 में। तो ये जैसे ये है, तो ये 1 2 3, तो -3 और 1 में तो यहाँ आ जाएगा। तो देखिए 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अबाउट द ओरिजिन बनता है, ये बन जाएगा आपको, दिस इज पॉइंट पी। सिमिलरली ये 90 डिग्री है। इसी तरह से अगर आपके पास कोई कंपोनेंट्स बनता है फ्रॉम द सेंटर 90 डिग्री क्लॉक, फिर मैं क्लॉकवाइज को, तो सिंपल ये चेंज हो जाता है y - x में। और अगर ये 180 की रोटेशंस हो, तो ये याद रखें कि ये सिंपल आपके पास ये एज इट इज ही रहते हैं, लेकिन स्वैपिंग हो जाती है, इनमें साइन चेंज हो जाते हैं। तो इसी तरह से हम क्यू को, बी पॉइंट आपके पास है 5 8, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इसका कॉलम वेक्टर भी ये बनेगा ओरिजिन से, और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में ये -8 और 5 पे चला जाएगा। तो 5 8 जो है, 5 8 वहां से -8 और 5 पे चला जाएगा, यहाँ से जो है इतना ही दूर चला जाएगा वो। तो ये आपके पास आ जाएगी इसकी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में। नेक्स्ट आपके पास है, आप इसको उसमें भी कर सकते हैं ना, डायग्राम बना के एक्स वाई कोऑर्डिनेट, रिफ्लेक्शन इन द लाइन, यानी कि आपके पास पॉइंट है 1 3, और रिफ्लेक्शन इन द लाइन एक्स इज इक्वल टू 2, ये आपकी वर्टिकल लाइन है। तो जो पॉइंट
किसी लाइन के जितना लेफ्ट पे होता है उतना राइट पे आ जाता है। तो ये 1 यूनिट राइट लेफ्ट पे है तो 1 यूनिट राइट पे आ जाएगा, तो ये आपके पास 3 3 में चेंज हो जाएगा। दिस इज पॉइंट पी। इनके अगर आप इसको एक्टिविटी में देखना भी चाहें तो ये आपके पास इस तरह से है 1 2 3, तो ये 1 2 3 ये पॉइंट यहाँ है। और ये आपकी जो है वो रिफ्लेक्शन लाइन है, एक्स इज इक्वल टू 2। तो बिल्कुल ये जो 1 3 पे है, तो ये यहाँ से इस पे 3 3 3 पे आ जाएगा ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट है यहाँ पे ए डैश हो जाएगा, इस जगह आ जाएगा। इसी तरह से बी पॉइंट है आपके पास 5 8। तो ये आपके पास जो है एक्स इज इक्वल टू 2 में ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि ये लाइन के राइट साइड पे है। तो ये 2 से 5 यूनिट 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट 2 से इधर जाएगा लेफ्ट साइड पे, तो -1 पे आ जाएगा, -1 8 पे। ये -1 8 पे आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको जो है ना वो सॉल्व करते हैं। आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट बना के इसकी एक्टिविटी भी कर सकते हैं। तो नाउ कार हायर कंपनी हैज एक्स स्मॉल कार वाई लार्ज कार। ओके, देखें जो कंटेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं उनको अंडरलाइन कर लेते हैं। कंपनी हैज एट लीस्ट 6 कार्स इन द टोटल। टोटल उनके पास जो है वो 6 कार्स है, यानी कि ये आपके पास मिला के एक्स प्लस वाई जो है एट लीस्ट कम अज कम, यानी कि हैज एट लीस्ट 6 कार्स इन टोटल। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, तो ये आपके पास हो जाएगा। नंबर ऑफ लार्जर कार्स इन इज लेस देन द नंबर ऑफ इक्वल देन एंड इक्वल टू द नंबर ऑफ स्मॉल कार्स। ये स्मॉल कार्स है, यानी कि ये आपके पास y जो है वो लेस देन और इक्वल टू x है। राइट दीज राइट डाउन 3 inequalities इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई शो दैट दिस। तो आपके पास ये है और ये और ये लार्जर नंबर ऑफ स्मॉल कार इज 8। अच्छा ये भी है, ये आपके पास 3 लाइन है। ये लार्जर नंबर ऑफ स्मॉल ज्यादा से ज्यादा, यानी कि एक्स की वैल्यू लार्जर द स्मॉल 8 तो लेस देन इक्वल टू 8। जी, तो ये आपके पास पहली जो आ जाएगी एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू एट लीस्ट जो है वो 6 है इसे। और ये आपके पास आ जाएगा y इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, और ये आ जाएगा x इज लेस देन और इक्वल टू 8। A small car can carry 4 people and a larger car can carry 6 people. One day, the larger number of people to be carried is 60. So this can be written as 2 ये 4x प्लस 6y लार्जर लार्जेस्ट नंबर 60, तो लेस देन और इक्वल टू 60। तो 2 कॉमन ले इसमें से, 3y लेस देन ये 30। यस, ये डिवाइड करें 2 से, 2x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 30, ये हो जाएगा बिल्कुल अलजेब्रा वाली चीज है। अब उसके बाद वो ये कहता है कि आप इसको ड्रॉ करें इसके अंदर ना, कि बाई शेडिंग द अनवांटेड रीजन on the grid, show and label the region R that satisfy all 4 inequalities। तो हम इसे शेड करते हैं। आपके पास फर्स्ट है ये वाला x प्लस वाई, एक्स जीरो लें तो y 6, y0 लें तो x 6। तो ये वाली लाइन जो है ना फर्स्ट बनती है आपके पास। और रीजन इसके ग्रेटर है, इसका मतलब ये स्मॉलर या ग्रेटर नंबर, इनके ऊपर है तो ये नीचे वाला शेड हो जाएगा, अनवांटेड ये वाला रहता है, ये शेड हो जाएगा ऐसे। और उसके बाद सेकंड है वाई एक्स, ये वाली लाइन है वाई इक्वल टू एक्स। तो ये 10 10 पे यहाँ पे ये आपकी एक जो है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 लाइन बनती है, देख वाई इज इक्वल टू एक्स बनती है। इनइक्वालिटीज तो हमें सिर्फ रीजन बताती है ना, और एक एक्स इज इक्वल टू 8 बनती है। तो ये वाली लाइन ये है, और ये वाई लेस है, नीचे लेस होता है ना वाई नीचे की तरफ में ना, तो ऊपर वाला शेड हो जाएगा अनवांटेड हो जाएगा।
ये अनवांटेड, वाई ग्रेटर अनवांटेड हो जाएगा। और ये लाइन x इज इक्वल टू 8, ये वाली लाइन ये है आपकी। और इससे नीचे है रीजन, तो ये वाला ऊपर वाला जो है ना, ये ग्रेटर वाला जो है ना शेडेड हो जाएगा। तो इनका कंबाइंड रीजन जो है ना वो ये वाला बना। Find the number of small cars and the number of larger car needed to carry exactly 60 people। तो 60 पीपल्स के लिए हम उसके कार्स को जो, ओके ये जी हमने ना उसने एंड तक हमने नहीं पढ़ा, ये ऑल फोर इनइक्वालिटीज की बात कर रहा है। तो इसकी जो लास्ट इनइक्वालिटी ये वाली है, 2x + 2 3y इक्वल टू 30। तो इसको भी ड्रॉ करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। तो x की वैल्यू अगर हम 0 लें तो y की वैल्यू 10 हो जाती है। x0 y10 ये वाला पॉइंट बनता है। और लेना हमको दूसरा ये वाला पॉइंट बनता है। और y0 लेना तो x15 बनता है। तो ये वाला, तो ये भी एक लाइन आ जाती है आपके पास। हम्म। जी। और रीजन जो है वो इसके नीचे है ना। तो इसमें एक और चीज़ है, हमने वर्डिंग पे गौर नहीं किया कि ऊपर जरा थोड़ा सा हमें इसको इनइक्वालिटीज की वर्डिंग पे गौर भी करना है कि ये फर्स्ट आपके पास टोटल जो है एक्स वाई कंपनीज है 6 कार्स। तो टोटल आपके पास 6 आ गई ना ये, इक्वल टू दिस। तो नंबर ऑफ लार्जर कार लेस देन आर इक्वल टू, ऐसे इक्वालिटी आएगी। लार्जेस्ट नंबर ऑफ कार, इसमें भी इक्वालिटी आएगी। और राइट डाउन दी दिस स्मॉल कार एंड दिस कैरी 6। यस इक्वालिटी आएगी, ठीक है जी सामने। तो हम इसको, यस। तो अब इसके भी रीजन नीचे है ना, रिक्वायरमेंट्स भी लक्षण का रीजन। तो ऊपर वाला शेड हो जाता है। तो इनका कंबाइंड शेडिंग जो है ना, ये वाला बाहर चला जाता है। तो ये रीजन आपके पास जो है इसका फिक्स हो जाता है ये। अब वो कहते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ स्मॉल कार्स एंड लार्जर कार नीड टू कैरी एग्जैक्टली 60। तो ये हमारे पास है। तो जो आपको 60 जो है ना वो कार टोटल कर दे, तो देखिए इस रीजन के अंदर हमारे पास जो 60 कार्स को कर ले, फॉर एग्जांपल हम ये पॉइंट ले लेते हैं, ये 6 1 है। तो ये यहाँ पुट करेंगे इसमें 12, और ये 3, ये 30 नहीं बनाता है। वो नंबर जो 30 बनाएगा, अगर हम इसमें से ये पॉइंट कैरी कर लेंगे मैक्सिमम पॉइंट ये वाला, ये 6 बनता है इक्वालिटी में ना। तो 6 अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो दिस इज 12 + 18, दिस इज 30। यस ये 60, यानी कि ये यहाँ पुट कर लें वो 60 वाले में इसमें भी। तो ये पॉइंट आपका इसका जो है वो 6 एक पॉइंट है जो आपकी 60, इस जगह पे 60 कार्स टोटल जो है ना वो कैरी करता है। तो ये क्वेश्चन इस टाइप का है। When the company use 7 cars, find the largest number of people that can be carried। तो ये भी एक लास्ट पार्ट है। ओके जी, लास्ट जो लाइन है कि कंपनी यूज 7 कार्स, यानी कि एक्स और वाई दोनों का सम 7 होना चाहिए। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल दैट कैन बी कैरिड। अगर वो 7 कार यूज करे तो देखें 7 कार्स कहाँ बनती हैं। 7 कार्स यहाँ 7 0 पे, 6 1 पे, 5 2 और 4 3। इसके अलावा यहाँ देंगे ना तो 5 और 3 8 कार्स हो जाएंगी। तो हम ये जो आपकी टोटल नंबर ऑफ कार्स हैं, इनको हम देखते हैं कि ये क्या बनता है, इसके अंदर पुट करते हैं कि मैक्सिमम क्या हो सकती है। ट्रायल एंड ट्रेल मेथड 6 वाई। तो इसको अगर हम 7 0 पे चेक करते हैं तो ये बन जाएगा 28, ये 7 और ये 0। उसके बाद अगर 6 1 पे चेक करते हैं हम तो ये 24 और +6, तो दिस इज 30।
और अगर हम इसे 5 2 पे चेक करते हैं, 5 2, तो ये आपके पास बन जाएगा 5 20 और 2 पे 12, तो ये 32 बनता है। और अगर हम 4 3 पे चेक करते हैं इसे, ये वाला पॉइंट 4 3, तो ये बनता है 4 16 और 3 से 18, ये यहाँ पुट करेंगे, तो ये बनता है 34। तो ये मैक्सिमम जो है ना बस इतने ही ले सकता है पेपर। ओके, तो ये इस तरह से आपने जो है ना ये इन पार्ट्स को सॉल्व करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, और इसको देखो, ये इस टाइप का क्वेश्चन, यस ये हम एक लास्ट क्वेश्चन है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आता है स्टूडेंट के लिए चैलेंजिंग होता है कि P इज द पॉइंट 80, Q इज द पॉइंट दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ, यानी कि P को इस तरह से एक लाइन है और ये Q। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब है 90 एंगल बना रही है, और बाइसेक्ट यानी कि मिड में से पास कर रही है यहाँ से, ऐसे लाइन है ये 90 एंगल भी बना रही है। तो जो इसका ग्रेडियंट होगा, अगर इसका ग्रेडियंट 2 है तो इसका -1/2 होगा। नेगेटिव रेसिप्रोकल ग्रेडियंट होते हैं इनके ना। तो अगर इसका ग्रेडियंट m है तो इसका ग्रेडियंट -1/m होगा। और हमें ये मिड पॉइंट भी चाहिए, क्योंकि जिस इक्वेशन लाइन की इक्वेशन फाइंड करती है उसका पॉइंट भी हमें रिक्वायर होता है। तो पहले हम पी क्यू का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो वो आपके पास x1 प्लस ये 8 + 20 डिवाइडेड बाई 2, और 0 + 6 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 28, ये 14 और ये 3, ये मिड पॉइंट बनता है इसका। ये मिड पॉइंट आ गया। और ग्रेडियंट जो है, अब हमें ग्रेडियंट भी देना है, ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू, ताकि हम नेगेटिव रेसिप्रोकल ले सकें। 6 - 0 20, x2 - x1, ये दिस इज 12 और 1/2। इसका ग्रेडियंट 1/2 है, तो इसका ग्रेडियंट डेफिनेटली इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, तो ये -1/2, तो ये उलट होके -2 बन जाएगा। तो ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन वो आपके पास -2 का, तो y = mx प्लस सी। इक्वेशन बनाने के लिए यही एक तरीका है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये मिड पॉइंट यूज करेंगे, 3 - 2 और ये 14 प्लस सी, ये 28 इधर जाके ऐड होगा इसमें, तो 31 आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास बन जाती है -2x + 31। ये इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन बन जाती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ये लो।